everyone, this is Monica and welcome you all in my YouTube channel Mathlog. पिछले वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझा था। आज की वीडियो में हम उस पे बेस एक्सरसाइज करेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 हम करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिचुएशन दी गई है एंड इस सिचुएशन को पढ़ के हमें ये फाइंड करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से। है एक टैक्सी है, वो कैसे चार्ज कर रही है? फर्स्ट किलोमीटर जो स्टार्टिंग का पहला किलोमीटर है उसमें ये 15 रुपए चार्ज कर रहा है और उसके बाद जो नेक्स्ट एडिशनल किलोमीटर्स होंगे उसमें ये 8 रुपीज चार्ज करेगा। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, एक टैक्सी ड्राइवर 1 किलोमीटर के लिए चार्ज कर रहा है 15 रुपीज। ओके, एंड नेक्स्ट किलोमीटर अब हम इसमें 1 किलोमीटर और ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो ये 2 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करेगा? तो 15 रुपए तो पहले ही था, अब ये इसमें 8 रुपए और जोड़ देगा। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट किलोमीटर अब हम 1 किलोमीटर फिर से ऐड करेंगे, तो 3 किलोमीटर के लिए कितना करेगा चार्ज? 15 प्लस 8, ये तो पहले ही था, अब हम यहाँ पर 8 और ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से नेक्स्ट 4 किलोमीटर के लिए यहाँ पर जितना 3 किलोमीटर के लिए था 8 किलोमीटर फिर से चार्ज हो जाएगा। ओके, तो इसको देखिए, अब यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं ये एक सीरीज बन रही है। ऐसे ही हम आगे के लिए भी निकाल लेंगे, बट अभी हम सिर्फ 4 किलोमीटर तक के लिए ही कर रहे हैं। तो ये सीरीज बन रही है, तो ये है इसका पहला टर्म। ठीक है, आई कैन राइट लाइक दैट। ये है दूसरा टर्म और ये है तीसरा टर्म और ये है चौथा टर्म। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि दूसरा टर्म पहले टर्म से कितना ज्यादा है, 8, और ये थर्ड टर्म है दूसरे टर्म से कितना ज्यादा है, 8, एंड फोर्थ टर्म तीसरे टर्म से कितना ज्यादा है, 8। राइट, तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, दैट इज 8। ओके, सो ये एक एपी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यस दिस इज एन एपी। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removed 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. तो ये सिलेंडर है, इसमें एयर प्रेजेंट है, राइट। तो सपोज स्टार्टिंग में इसमें जो एयर का वॉल्यूम था वो था V। तो अब क्या है, एक वैक्यूम पंप है और इसने 1/4 पार्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम रिमूव कर दिया है। जब ये पंप यूज कर रहे हैं तो एक बार में 1/4 पार्ट ये रिमूव कर रहा है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, जब इसका वॉल्यूम V था तो इसने 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम रिमूव कर दिया है। तो 1/4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ V/4, तो कितना रिमेनिंग आएगा, 3V/4। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो फर्स्ट टाइम में जो इसमें वॉल्यूम थी दैट वाज 3/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब हम सेकेंड बार जब हम इस वैक्यूम पंप को यूज करेंगे तो क्या होगा? अब देखिए, अब बची हुई वॉल्यूम कितनी है, 3/4 V। अब हम टोटल हम V में से ही V/4 माइनस नहीं करेंगे, अब हमारे पास जो रिमेनिंग है दिस, अब हम इसका 1/4 पहले फाइंड करेंगे और उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे जो रिमेनिंग वॉल्यूम है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इतना तो बचा हुआ था और अब जो हम सेकेंड टाइम में वैक्यूम पंप यूज कर रहे हैं तो इतना पार्ट निकल गया है, तो ये किसका है? ये बची हुई वॉल्यूम का ही पार्ट है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 3V/16। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। ओके, इट इज 9V/16। ठीक है, तो ये जब हमने सेकेंड टाइम वैक्यूम पंप यूज किया तो ये रिमेनिंग वॉल्यूम था। अब हम थर्ड टाइम यूज करेंगे। ओके, तो हमें जो रिमेनिंग है इसमें से हम क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसी रिमेनिंग का कितना पार्ट, यहाँ पे V मैं लिख ले रही हूँ 1/4। ठीक है, अगेन 1/4 तो एक बार में रिमूव हो ही रहा है, तो बची हुई कितनी है, 9/16V। अब हम इसमें से माइनस करेंगे,
राइट। तो ये हमारा थर्ड स्टेप में जो वॉल्यूम है वो ये हमने फाइंड करी है। तो अब देखिए हमें अब ज्यादा टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे कि सेकेंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस थर्ड और सेकेंड टर्म्स के डिफरेंस के बराबर है या नहीं है। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, इसमें से अगर हम ये माइनस करेंगे तो वो एक अलग वैल्यू आएगी, और इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो ये अलग वैल्यू आएगी। हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म में इतनी वॉल्यूम हमें मिली है, सेकेंड में ये, एंड थर्ड में ये। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ में भी 3/4 4 ठीक है v। ठीक है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि इनके कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसलिए ये एक AP नहीं है। Cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and raised by rupees 15 for each subsequent meter। सेम जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था वही है। ठीक है, तो फर्स्ट मीटर के लिए जो इसकी कॉस्ट थी दैट वाज रुपीज 150। ठीक है, अब फॉर द फर्स्ट मीटर रेज बाय रुपीज 50, अब हम यहाँ पर हमने 1 मीटर और ऐड कर लिया है, सो टोटल इज 2 मीटर। तो अब यहाँ पे जो कॉस्ट होगी कितनी होगी, 150 प्लस 50 रुपीज, राइट। अब एक और मीटर नेक्स्ट हमने ऐड कर लिया है, तो 3 मीटर के लिए कितनी होगी, 150 प्लस 50 प्लस 50। ठीक है, इसे मैं ये भी लिख सकती हूँ 150 प्लस ट्वाइस ऑफ 50। ठीक है, एंड फोर्थ मीटर के लिए भी 50 रुपीज और इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। 150 प्लस थ्राइस ऑफ 50। ओके, तो ये देखिए क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म इज A, second is A plus D, third is A plus 2D, and this A plus 3D। AP है because the common difference is same। Last part, the amount of money in the account every year when 10,000 rupees is deposited। तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज P। ओके, इनिशियल अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट एट 8% पर एनम। सो ये क्या है यहाँ पे, रेट दैट इज 8। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस R अपॉन 100। ओके, एंड दिस इज n। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पे रखती हूँ वैल्यू, तो इट विल बी 10,000, 1 प्लस R है 8, दिस इज 100। ओके, फॉर एवरी ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे 1 रहेगा, तो हमें यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर। ऐसे हमारा थर्ड ईयर के लिए आएगा, एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, अलग अलग वैल्यूज के साथ इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है, ये AP नहीं फॉलो कर रहा है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस मेरे नए वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।